हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और आज हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने उसके एक्सरसाइज 1.4 का पूरा बेसिक क्लियर कर लिया था। बेसिक में क्या था कि बाइनरी ऑपरेशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, कॉम्पिटिटिव क्या होता है और एसोसिएटिव क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स ऑफ एलिमेंट के ऊपर हमने उस बेसिक में पूरी बातें डिस्कस करी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कराता चलता हूँ कि हमने उसमें बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या होता था कि अगर हम जो ए स्टार बी इक्वल टू हमारे पास कोई भी किसी तरीका से हमारे पास ये एलिमेंट है, ये स्टार हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कहलाता था कि ये हमारे पास एडिशन में भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट में भी हो सकता है, डिवाइड में भी हो सकता है, मल्टीप्लाई में भी हो सकता है और एचसीएफ में भी हो सकता है, एलसीएम में भी हो सकता है। तो स्टार के लिए हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन होता था दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। जैसे हम दो इनपुट डालते हैं ए और बी, अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ कि अगर हम दो इनपुट डालते हैं, इनपुट कहाँ से होना चाहिए, सेट में से होना चाहिए, और जो हमारे पास आउटपुट का जो रिजल्ट आएगा वो भी अगर हमको सेट में से मिल गया तो हम कह देते हैं वो कैसा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर मैंने आपको पिछली क्लास में भी डिस्कस कराया था। और एक बात और, बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास, सभी बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास फंक्शन होते हैं। और कॉम्पिटिटिव के लिए हमने बात करी थी कि अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए के हो गया तो हम कह देंगे कैसा कॉम्पिटिटिव है। और एसोसिएटिव के लिए हमने बात करी थी कि एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी का एसोसिएशन और वहाँ पर बी स्टार सी का एसोसिएशन। अगर ये दोनों बात हमारे पास इक्वल हो गई तो वो कैसा होगा, एसोसिएटिव। तो वो कैसा हो जाएगा, एसोसिएटिव। तो कॉम्पिटिटिव के लिए बात हो गई, एसोसिएटिव की बात ले। आइडेंटिटी के ऊपर हमने बातें करी थी कि अगर हमारे पास ए स्टार इक्वल टू ए के आ जाए और ई स्टार इक्वल टू ए के आ जाए तो हमारे पास एलिमेंट कैसा होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और ये सभी हमारे पास कहाँ से होंगे, जैसे ए बी सी, ये सभी हमको किस में बिलोंग करेंगे, सेट में से बिलोंग करने चाहिए, दैट्स इट। तो हमारे पास अगर ये रिजल्ट ट्रू हो जाता तो हम कह देते हैं वे आइडेंटिटी एलिमेंट है। और फिफ्थ बताया था मैंने इनवर्स ऑफ एलिमेंट। तो इनवर्स ऑफ एलिमेंट क्या बताया था मैंने आपको कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट इनवर्स ऑफ एलिमेंट के ऊपर हमने बातें करी थी कि ए स्टार बी इक्वल टू, अगर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या जाता है बी स्टार ए के, तो हम कह देते हैं वो कैसा है, इनवर्स ऑफ एलिमेंट। तो क्या होगा उसका इनवर्स ऑफ एलिमेंट, ये होगा। और ई हमारे पास क्या होगा, ई हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट से आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, अगर कोई फंक्शन या ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। अगर वो इन्वर्स ऑफ एलिमेंट ही नहीं है तो उसका, अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो उसका इन्वर्स ऑफ एलिमेंट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ई हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट से लिया जाएगा, दैट्स इट। तो ये हमारे पास इस टॉपिक पर हमने यही चर्चा करनी है, इन बातों के ऊपर ही। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा पिछली क्लास का रिविजन करा दिया, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता चलता हूँ पिछली क्लास का, ताकि आपको फिर इस क्लास में प्रॉब्लम ना हो। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 5 पार्ट है सारे लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट है वो सारे लिख दिए। इनको हम कैसे डिस्कस करेंगे कि चेक द बाइनरी ऑपरेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें पूछा है उसमें बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है कि हमारे पास इनमें सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन, कि इनमें पाँचों में हमारे पास कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है और कौन सा नहीं है, दैट्स इट। तो हम बातें करते हैं बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास z प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारे पास डिफाइन है। तो हम कैसे लिख लेंगे, स्टार पॉजिटिव इंटीजर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू, कहाँ पर है, पॉजिटिव इंटीजर पर ही होना चाहिए। ये बाइनरी ऑपरेशन की मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिख दी। यही तो हमने बताया था कि अगर हम दो एलिमेंटों का इनपुट डालें और आउटपुट भी हमारे पास सेट में से आ जाए तो हम कह देते हैं वो कैसा ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन यहाँ पर लग किसके लिए रहा है, जेड प्लस के लिए स्टार। ये यहाँ पर किसके लिए लग रहा है, जेड प्लस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जेड प्लस, स्टार की जगह आप क्या लिख सकते हो, जेड प्लस। तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन हो गई। तो हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए स्टार बी, इसी तरीका से हम सभी में लिखेंगे कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी।
इसमें हमको बताना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है। आप यहाँ से देखो कि हमारे पास जो ए होगा, मैंने आपको बताया जो ए स्टार बी है, तो अगर हमारे पास ये है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए हमारे पास किस में से होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर में से होना चाहिए, बी भी हमको क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर से मिलना चाहिए। अगर मैं दोनों पॉजिटिव इंटीजर लेता हूँ और वहाँ पर हमारे पास क्या रखा है, सब्ट्रैक्ट, और उन दोनों का मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो क्या मुझको एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमारे पास ए माइनस बी डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये बात आपको क्लियर नहीं हुई तो मैं आपको दोनों चीज़ों से क्लियर कराता चलूंगा, एग्जाम्पल भी देता चलूंगा, ताकि आपको अच्छे से हर बातें क्लियर हो सके। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि a इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ 1 और b इक्वल टू मैं क्या ले लेता हूँ 2। तो 1 और 2 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर आप नहीं ले सकते, -1 -2 आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z प्लस बोला है, और z प्लस का मतलब हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर ही लिए जाएंगे। तो अब इसमें आप रख के देख लो कि a की वैल्यू में क्या रखता हूँ 1, माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो मेरे पास क्या आएगा -1, और -1 मुझको बिलोंग नहीं करता पॉजिटिव इंटीजर को। -1 डज नॉट बिलोंग्स टू z प्लस, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर को ये डिफाइन नहीं करता। अगर ये बात हमने क्या बोला कि हमने जो इनपुट डाला इन दोनों में और आउटपुट मुझे अगर सेट में से नहीं मिला, तो मैं क्या कह दूंगा, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। तो हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। आप ऐसे करके, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो आप इतना कर जाओगे। एग्जाम्पल से आपको बातें क्लियर होती तो आप एक एग्जाम्पल दो काफ़ी है, नहीं के लिए तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे दो। तो हम एग्जाम्पल दे के भी कर सकते हैं, और बिना एग्जाम्पल दे के भी, अगर आपको बातें क्लियर पकड़ में आ रही है तो बिना एग्जाम्पल के भी कर सकते हो। तो हम 2 पर चलते। 2 हमारे पास, भाई हम इसमें क्या करते थे, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है, तो हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर 2 नंबर लिए, क्योंकि ए और बी भी हमको क्या लेने, पॉजिटिव इंटीजर से लेने हैं। तो ए और बी मैं लेता हूँ यहाँ से 1 स्टार 2 ऐसे लिखना है आपको। तो 1 माइनस 2, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 1, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो इसलिए हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि जो हमने इनपुट डाला आउटपुट में हमको सेट में नहीं मिला, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन है ए स्टार बी। तो ए स्टार बी हमारे पास इक्वल टू ए बी है, और ये भी हमारे पास स्टार किसके लिए डिफाइन है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। सॉरी, तो ये स्टार भी हमारे पास किसके लिए डिफाइन है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन है। तो ये हमारे पास कि किसके लिए डिफाइन है, ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही डिफाइन है। तो अगर मैं ए बिलोंग्स टू, हमारे पास क्या पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी हमारे पास क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए कॉमा ए इंटू बी, यानी कि मल्टीप्लाई भी तो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। भाई किन्हीं भी 2 पॉजिटिव इंटीजरों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। और बाइनरी ऑपरेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बाई जो दोनों के बीच में लग रहा हो, तो मैं ए और बी पॉजिटिव इंटीजर लूंगा कि कोई भी 2, और उन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझको ऑलवेज एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में इसने क्या बोला कि आर डिफाइन है स्टार, रियल नंबर, आर क्या हमारे पास रियल नंबर के लिए डिफाइन है, स्टार बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पर बातें करी थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो अगर हमारे पास यही बात ये हो जाए कि हमारे पास ये क्या बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो ये मैं चौथा पार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर ही चौथा पार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट को देखकर। हमारे पास चौथे पार्ट में ये कि z पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन है। भाई हमारे पास यहाँ से z तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन है, और ए स्टार बी जो हमारे पास है वो ए माइनस बी है, लेकिन किस में हमारे पास, मॉडलस में इस बार। अब हमारे पास ये बात मॉडलस में हो गई, तो हमको क्या कि ए हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, बी भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है,
तो मॉडुलस ए माइनस बी भी हमारे पास क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी दो एलिमेंटों को अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ और उनका अगर बाहर मॉडुलस रखा है तो मॉडुलस उसको पॉजिटिव ही नंबर देगा। तो कोई भी नंबर लिख लो आप तो उसको एक पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर मॉडुलस नहीं था तो मैं 1 - 2 किया तो मेरे पास निगेटिव इंटीजर आ गया, लेकिन हमको चाहिए था पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए हमारे पास वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर मॉडुलस रखा है, तो मॉडुलस हमारे पास अगर माइनस की भी कोई वैल्यू आएगी उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव वैल्यू कर देगा, और पॉजिटिव इंटीजर जो आएगा वो हमारे पास इंटीजर में होगा। तो इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 बाइनरी ऑपरेशन है। आई होप आपको ये थोड़ी सी बात क्लियर हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। तो 3 पर हम डिस्कस करते हैं कि आर के लिए डिफाइन है हमारे पास, तो स्टार है इस बार, आर टू आर रियल नंबर के लिए डिफाइन है हमारे ये कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो अगर मैं ए हमारे पास एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है, बी भी हमारे पास कोई रियल नंबर है, तो अल्सो ए बी स्क्वायर भी हमारे पास एक रियल नंबर ही होगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन भी हमारे पास है। ये क्यों है बाइनरी ऑपरेशन? भाई आप कोई भी दो रियल नंबर लोगे और दोनों रियल नंबरों का अगर आप एक 1 का और 2 दूसरे का स्क्वायर करके दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास हमेशा एक रियल नंबर ही मिलेगा। जैसे आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हो कि रियल नंबर के लिए मैं 1 ले लेता हूँ और ये लेता हूँ 1/2, भाई रियल नंबर में आएंगे और 1/2 का ही क्या हो जाएगा, फिर स्क्वायर हो जाएगा, अल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो 1/1/4 और हो जाएगा 1/4 अल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप कोई भी दो रियल नंबर लोगे और पहले 1 का और दूसरे का स्क्वायर करके उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो ये बाइनरी ऑपरेशन भी हो गया। तो 5 पार्ट हम देखते हैं इसका कि जेड प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन है ए स्टार बी इक्वल टू ए। भाई हमारे पास ए स्टार कैसा है, जेड इंटू जेड, पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन है। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन है तो यहाँ से तो बात क्लियर हो गई कि हमारे पास ए स्टार बी जो होगा वो ए के ये क्या है, ए हमारे पास होना चाहिए। तो ये देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि ए अल्सो बिलोंग्स टू हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बी भी हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इन दो बातों से हमारे पास क्लियर बात होगी कि ए भी हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। भाई जब हमारे पास ए हम कोई भी नंबर लेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर में से लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा ए, तो वो भी तो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, कोई भी सही। तो हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, बाकी चारों पार्ट हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन थे। ये बातें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट पूरे करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इसमें हमको चेक करना, बताना है कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, कौन सा कॉम्यूटेटिव है और कौन सा एसोसिएटेटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सारी बातें हमसे इसने डिस्कस करवाई है कि इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 2 में सारे पार्ट करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास ऑल पार्ट हो गए और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट पर हम बातें करेंगे कि इसमें हमको बाइनरी ऑपरेशन, कॉम्यूटेटर और एसोसिएटिव चेक करना है। तो ऑन जेड ये किसके लिए डिफाइन है, हमारे पास जेड के लिए डिफाइन है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइन है। तो ऑन जेड डिफाइन है स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो इस बार हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो जेड क्रॉस टू जेड इक्वल टू हमारे पास किसके लिए डिफाइन है, इंटीजर के लिए डिफाइन है। तो ये डिफाइन किस तरीका से हमारे पास कि ए स्टार बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए माइनस बी। अगर हमारे पास ए बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर और बी बिलोंग भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है तो अल्सो ए माइनस बी भी हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। क्यों भाई, वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं इंटीजर है। तो पहले फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या था, पॉजिटिव इंटीजर थे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ले सकते थे हम। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इंटीजर है और इंटीजर में हमारे पास सभी आते हैं, निगेटिव इंटीजर भी आते हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं। 0 माइन ये होता है 0 1 2 3
और यहाँ से हो जाएंगे हमारे पास -1 -2 इस तरीक़ा से। अगर इंटीजर के लिए डिफाइन करना है तो इंटीजर में हमारे पास निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर दोनों आ जाते हैं। तो अब मैं यहाँ से चेक करता हूँ कि अगर मैं कोई भी दो इंटीजर लेता हूँ, चाहे माइनस का ले लो चाहे प्लस का ले लो, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं यहाँ पर कि एक इक्वल टू मैंने रख लिया -2 और b इक्वल टू मैंने रख लिया +1, तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है, -2 -1 और ये आ जाएगा हमारे पास -3 और -3 ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इंटीजर के लिए डिफाइन कर रहा है और इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू दोनों आ सकती है। तो हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन तो है भाई, बाइनरी ऑपरेशन तो है, क्योंकि हम जो इनपुट डाल रहे हैं वो आउटपुट में मिल रहा है, तो हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन तो हो गया। एक बात हमारे पास ये हो गई बाइनरी ऑपरेशन। दूसरी बात हम करते हैं इसमें कॉम्पिटिटिव के ऊपर। भाई उसमें तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन बताना था, लेकिन इसमें हमको दोनों बातें बतानी है। तो अब कॉम्पिटिटिव के लिए हम चेक करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव में हम क्या करते थे कि A*B इक्वल टू B*A के अगर इक्वल आ जाता तो हम कह देते वो कैसा कॉम्पिटिटिव है। तो A*B का हमारे पास मतलब क्या है कि A-B और B*A का मतलब क्या है B-A, और A और B हमारे पास क्या है, A बिलोंग्स टू इंटीजर और B बिलोंग्स टू हमारे पास एक इंटीजर ही है। तो क्या ये बात ट्रू होगी? ये बात ट्रू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है, हम चेक करके बताते हैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए। अगर नहीं है तो एक एग्जाम्पल दे दो, और नहीं के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है कि अगर हम A और B दो इंटीजर लेते हैं, चेक करते हैं हम A और B दो इंटीजर लेते हैं कि A इक्वल टू हम वही रख लेते हैं 1 और B इक्वल टू हम क्या रख लेते हैं -2। तो ये A की वैल्यू हो गई और ये हमारे पास B की वैल्यू हो गई। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास किसके लिए डिफाइन है, इंटीजर के लिए। तो इंटीजर में ये हमारे पास दोनों बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने चेक किया कि A-B 1 -2 हमारे पास क्या है -1, और ये हमने किया B-A हमारे पास B की वैल्यू क्या है 2 -2 और -1, तो हमारे पास क्या आएगा -3। -1 डज नॉट इक्वल टू -3 के, तो इसलिए हमारे पास ये कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव के लिए हमारे पास क्या कंडीशन फॉलो करनी चाहिए कि A*B इक्वल टू B*A के इक्वल होना चाहिए, दैट्स इट। तो हमारे पास ये कॉम्पिटिटिव तो नहीं होगा। तो अब हम एसोसिएटिव के लिए अगर चेक करें, एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं हम इसी फंक्शन को। इसमें क्या होना चाहिए कि A*B का एसोसिएशन C इक्वल टू A*B*C के एसोसिएशन के इक्वल होना चाहिए। तो हम कह दे देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास क्या है, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पर, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव होगा। तो A*B का हमारे पास क्या मतलब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A-B, तो हम क्या कर रहे हैं C, और इसका मतलब भी हमारे पास क्या हो जाएगा B-C। B*C का मतलब ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम इसको A लेट कर लेते हैं, तो हमारे पास A*C निकला, और A*C का मतलब हमारे पास क्या है A-B, और A की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो इसी तरीक़े से इसको लेट करके आप करोगे तो आसानी से आपको बातें आराम से क्लियर होंगी कि मैंने यहाँ पर क्या किया। तो ये हो जाएगा हमारे पास A*B, इसको मैं कैपिटल का B पढ़ लेता हूँ। तो A*B इसका मतलब हमारे पास A-B, तो मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ। A की वैल्यू हमारे पास A-B -C, और A-B की वैल्यू हमारे पास B, और माइनस का C है तो प्लस का C हो जाएगा। क्या ये दोनों बात हमारे पास इक्वल है? ये दोनों बात हमारे पास इक्वल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा। नहीं तो आप एक एग्जाम्पल भी देके क्लियर करा सकते हो कि एग्जाम्पल ले लो A इक्वल टू 1, B 2 ले लो और C हमारे पास 3 ले लो। तो इस पर आप चेक कर सकते हो कि अगर मैं A की वैल्यू 1 रखता हूँ, इस पर आप चेक करोगे 1 -2 -3, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है 1 -5, तो माइनस का 4 आता है। और इधर चेक करता हूँ तो 1 -2 प्लस का 3, तो मेरे पास 4 -2 यानी कि वैल्यू आती है 2। क्या ये दोनों बात -4 इक्वल टू 2 के डज नॉट इक्वल टू है? तो इसलिए हमारे पास ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके क्लियर करा दिया कि हमारे पास ना तो ये कॉम्पिटिटिव होगा, ना ही हमारे पास ये एसोसिएटिव होगा, सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन होगा, दैट्स इट। तो इस तरीक़ा से हम इन सारे क्वेश्चनों को, सभी पार्टों को करेंगे।
आसानी से आसान क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप आसानी से इन क्वेश्चनों को लगा लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर, मैं थोड़ा सा तेजी से करूँगा, पढ़ाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, क्यू किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए डिफाइन है। रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी वाई क्यू फॉर्म में होते हैं और क्यू हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिफाइन ए स्टार बी। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है कि स्टार हमारे पास डिफाइन है, किसके लिए डिफाइन है, रेशनल नंबर के लिए डिफाइन है, क्यू इंटू क्यू इक्वल टू क्यू, इसके लिए डिफाइन है हमारे पास। रेशनल नंबर के लिए क्या है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। तो इसमें हमको क्या चेक करना है, इसमें सबसे पहले हमको बाइनरी ऑपरेशन चेक करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया सभी। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि ए हमारे पास क्या होगा, अल्सो बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, बी भी हमारे पास क्या होगा, अल्सो बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ए और बी जो हमारे पास रेशनल नंबर से लिए जाएंगे, क्या ये अगर हम इसमें डालें कि ए बी प्लस 1, तो हमारे पास वो भी एक अल्सो रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप जब ए और बी दो रेशनल नंबर ले रहे हो, भाई हमने बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या करते थे, हम दो इनपुट डालते थे, और जो दो इनपुट डालते थे कि आउटपुट भी अगर हमारे पास सेट में से ही आ जाता है तो हम कहते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन है, दैट्स इट। तो हमने ए और बी क्या है, हमारे पास दो रेशनल नंबर है, हमने फील करो इस बात को, हमने दो रेशनल नंबरों का मल्टीप्लाई किया और उसमें +1 कर दिया, तो हमारे पास क्या वो रेशनल नंबर नहीं रहेगा। +2 भी कर दो, +3 भी कर दो, कितना भी कर दो, तो हमारे पास रहेगा तो वो रेशनल नंबर ही। दो रेशनल नंबरों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक रेशनल नंबर ही आता है, और उसमें अगर मैं एक ऐड कर देता हूँ तो भी तो हमारे पास एक रेशनल नंबर ही आएगा, दैट्स इट। तो हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब मैं कॉम्पिटिटिव के लिए चेक करता हूँ। तो कॉम्पिटिटिव के लिए अगर मैं चेक करूँ इसको, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए, तो हम कह देंगे ये कॉम्पिटिटिव है। तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी प्लस 1, और बी स्टार के का मतलब क्या है, बी ए प्लस 1। क्या दोनों बात इक्वल है, बिल्कुल इक्वल। भाई मल्टीप्लाई में तो हमारे पास अगर मैं कोई भी दो रेशनल नंबर लेता हूँ कि ए हमारे पास क्या रेशनल नंबर और बी भी हमारे पास किसको बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबरों का मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ऐड करता हूँ तो हमारे पास एक रेशनल नंबर ही मिलेगा, और ये बात हमारे पास ये आएगी। तो हमारे पास ये होगा, इसमें हमको रेशनल नंबर नहीं देखना, इसमें हमको चेक करना है कि ये दोनों बात हमारे पास इक्वल है या नहीं है। ये दोनों बात हमारे पास इक्वल होगी, आप एग्जांपल लेके देख सकते हो। अगर 1/2 1/3 करोगे तो यहाँ पर भी 1/2 1/3 आएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई एक ही बात होगी, तो हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव तो है। अगर मैं इसको एसोसिएटिव के लिए चेक करूँ, तो एसोसिएटिव में क्या होना चाहिए हमारे पास, ए स्टार बी का एसोसिएशन स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी का एसोसिएशन बी स्टार सी का। तो इसका मतलब क्या हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी प्लस 1 स्टार सी और ए स्टार, और इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर पहले ए बी था तो ए बी प्लस 1, ये हो जाएगा बी सी प्लस 1, बी सी है तो बी सी प्लस 1। अब इसको मैं कैपिटल ए लेट कर लेता हूँ, तो ए स्टार सी हो गया। तो ए स्टार सी के हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन रहा है कि ए बी प्लस 1 यही बन रहा है, और ए की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे। इसको मेरे पास ही हो जाएगा, कैपिटल बी लेट कर लेता हूँ, तो ए स्टार बी का मतलब हमारे पास हो जाएगा ए बी, यही इसका मतलब यही तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी प्लस 1, तो हम यही कर रहे हैं, ए पढ़ ले बी पढ़ ले, तो ए बी प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे ए की, तो हमारे पास हो जाएगा ए बी प्लस 1 मल्टीप्लाई में सी प्लस का 1, और यहाँ से हम बी की वैल्यू पुट कर देंगे बी सी प्लस का 1। तो ये दोनों बात क्या हमारे पास इक्वल आ रही है, चेक कर लेते हैं हम, ए बी सी प्लस का सी प्लस का 1, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ए बी सी प्लस का 1। तो ये बात देखो, क्या हमारे पास ये दोनों बात इक्वल आ रही है। भाई ए है हमारे पास ए, और बी की वैल्यू हमारे पास बी सी प्लस 1 है, तो ये बात हमने यहाँ से नहीं लिखी ना, ये बी सी प्लस 1 है, बी की वैल्यू बी सी प्लस 1, और ये हमारे पास प्लस 1।
तो बी सी प्लस वन है, तो अगर मैं इसमें इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा ए बी सी प्लस का ए, यही तो हमारे पास है ए बी सी प्लस का ए प्लस का वन। क्या दोनों बात हमारे हमको इक्वल दिख रही है? नहीं दिख रही, तो हमारे पास एक कॉम्पिटेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी प्लस सी है और यहाँ पर ए बी सी प्लस ए है। अब कोई भी ए बी सी हमारे पास क्या होगा? ए बी सी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। कोई भी हम 3 रेशनल नंबर लेते हैं और उनका हम इस टाइप से तीनों का मल्टीप्लाई करके प्लस सी ऐड करते हैं और प्लस वन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए ऐड हो रहा है ना, तो इसलिए हमारे पास आंसर डिफरेंट आ जाएगा। ये दोनों बात हमारे पास इक्वल नहीं होगी, तो इसलिए हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। अब हम कुछ हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव नहीं है। तो आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो अब हम चेक करते हैं इसमें, ये मैंने करा दिया, सेकंड पार्ट मैंने करा दिया, थर्ड पार्ट आप कर लोगे या कराना पड़ेगा? देख लो, जब मैं करा ही रहा हूँ तो सबको ही करा दूँ एक बार में। तो अगर मैं थर्ड पार्ट देखता हूँ कि रेशनल नंबर के लिए, थर्ड पार्ट है हमारे पास ऑन क्यू। क्यू हमारे पास रेशनल नंबर के लिए डिफाइन है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? बाइनरी ऑपरेशन के लिए चेक करते हैं। तो थर्ड पार्ट कर रहे हैं अब हम यहाँ पर। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम क्या, हमारे पास क्यू रेशनल नंबर ही है, क्यू इक्वल टू वही क्यू रेशनल नंबर के लिए डिफाइन है। तो रेशनल नंबर क्या कर रहे हैं? हमारे पास डिफाइन है ए स्टार बी इक्वल टू, इस तरीका से डिफाइन है कि हमारे पास आएगा ए बी बाई टू। क्या ये बात हमारे पास इक्वल होगी कि अगर हमारे पास ए रेशनल नंबर हो और बी भी हमारे पास एक रेशनल नंबर हो, तो क्या ये जरूरी है कि ए बी बाई टू भी हमारे पास एक रेशनल नंबर होगा? एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं। तो हम कोई भी 2 रेशनल नंबर ले लेते हैं, 1/2 ए हो गया और बी ले लेते हैं हम 1/4। तो रेशनल नंबर ही होगा हमारे पास। 1/4 मत लो तो 4 ही ले लो, खाली 4 ही ले लो। तो ये भी तो हमारे पास एक रेशनल नंबर है, हम नीचे 1 लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी कि ए की वैल्यू 1/2 इंटू 4/2। तो हमारे पास आ गया 2 2 जा 4 और 2 2 जा 1 और 1 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन तो ये है कि हमने क्या चेक किया कि कोई भी 2 रेशनल नंबरों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। आप यहाँ से एक बात चेक करना, कोई भी 2 रेशनल नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और उस रेशनल नंबर को जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको मैं 2 से डिवाइड दे देता हूँ, तो भी तो हमारे पास एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो इसलिए हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो अब मैं चेक करता हूँ कॉम्पिटिटिव के लिए कि हमारे पास ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए के होना चाहिए। तो ए स्टार बी का मतलब हमारे पास क्या है कि ए बी बाई 2 और ये इसका मतलब भी हमारे पास क्या है? बी ए बाई 2। तो ये दोनों बात हमारे पास इक्वल होगी और ये हमारे पास कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और एसोसिएटिव के लिए अगर मैं चेक करूँ कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी का एसोसिएशन, तो इसका मतलब है स्टार बी का ए बी बाई 2 स्टार सी और यहाँ से हो जाएगा ए स्टार और इसका मतलब हो जाएगा बी सी बाई 2। और इसको मैं कैपिटल ए पढ़ लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि ए स्टार सी, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ए बी बाई 2 और इसको मैं कैपिटल बी मान लेता हूँ समझने के लिए आप लोगों के लिए। तो ए स्टार बी का मतलब है ए बी बाई 2। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ कि ए की वैल्यू हमारे पास ये ए बी बाई 2 2 2 जब 4 हो जाएगा और सी हो जाएगा ए बी सी बाई 4 हो जाएगा। और ए कैपिटल बी की वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ से बी सी बाई 2। बी सी बाई 2 रखूँगा तो मेरे पास 2 2 जा 4 हो जाएगा। बी सी बाई 2 रखूँगा तो ये दोनों बात हमारे पास इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है भाई, ये दोनों बात हमारे पास इक्वल है। तो ये एसोसिएटेटिव भी हो जाएगा। आप कोई भी एनी 3 नंबर ले लो और उन 3 नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर से बिलोंग करने चाहिए। तो तीनों का मल्टीप्लाई करोगे और उसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आपको करा दी। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट ही मैंने आपको करा दिया। 4th एंड 5th पार्ट तो आप खुद कर लोगे यार, वो भी कराना पड़ेगा। चलो मैं 5th पार्ट करा देता हूँ पहले, 4th को आप चेक करना। ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है, एक बार लगाओगे तो आसानी से सवाल सभी क्लियर हो जाएंगे हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट,
फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि r जो इसका मतलब क्या है कि r -(-1/2) इसका मतलब है, ये मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बताया है, इसका मतलब है हमारे पास ये रियल नंबर के लिए तो डिफाइन है r, लेकिन हम इसमें -1 नहीं ले सकते। इसका मतलब ये है -1 को छोड़कर हम सभी रियल नंबर ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर -1 लिख लेता हूँ कि a -(1 + 1) तो मेरे पास a = 0 हो जाता है और ये आ जाता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमारे पास रियल नंबर को डिफाइन नहीं करता। इसलिए उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है कि हम रियल नंबर के लिए तो हमारे पास ये डिफाइन है, लेकिन हम रियल नंबर में -1 को छोड़कर लिखेंगे। ये बात क्यों लिखेंगे ये मैंने आपको क्लियर करा दिया कि क्यों हमसे छुड़वा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास स्टार किसके लिए डिफाइन है? रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि अगर ये है कि a* b = a/b+1, अगर a हमारे पास एक रियल नंबर है और b भी हमारे पास एक रियल नंबर है, तो अल्सो a/b+1 भी हमारे पास एक रियल नंबर ही होगा। आप कोई भी रियल नंबर ले लो, एनी रियल नंबर, a ले लेता हूँ मैं -2 और b ले लेता हूँ मैं 1/2। तो अब इसको चेक कर लो आप, a की वैल्यू मेरे पास -2 है और b की वैल्यू मेरे पास 1/2 + 1। तो यहाँ से चेक किया -2, ये हो जाएगा मेरे पास 3/2 और ये हो जाएगा -4/3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन तो होगा। ये हमने चेक भी कर लिया और आपको दिख भी रहा है। तो अगर हम दो रियल नंबर लेते हैं और इसमें एक ऐड कर देते तो हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन ही आता है, दैट्स इट। तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन चेक है। कॉम्पिटिटिव के लिए चेक करूँ मैं इसको कि a* b = b*a, तो हमारे पास इसका मतलब है कि a/b+1 यही है, और इसका मतलब हो जाएगा कि b/a+1, जो कि हमारे पास ये बात इक्वल नहीं है, तो हमारे पास एक कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं a और b कोई भी दो रियल नंबर लेता हूँ और दोनों रियल नंबरों को इसमें डिफाइन कर लो आप, दोनों बातें हमारे पास इक्वल नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पर a+1 है और यहाँ पर b+1 है। अगर मैं एसोसिएटिव के लिए चेक करता हूँ तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि a* b का एसोसिएशन *c = a*b c का एसोसिएशन। तो a* b हमारे पास क्या हो जाएगा? a* b का मतलब है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a/b+1 और *c, और ये हो जाएगा a* और इसका मतलब हो जाएगा b/c का मतलब हो जाएगा हमारे पास b/c+1। यही हो जाएगा b/c+1। क्यों भाई? b*c है तो हमारे पास जो वैल्यू जो इसमें ये होती है उसको ऊपर लिखते, बाकी +c कर देते। b/c+1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन में हमारे पास क्या कि a* b इस तरीके से डिफाइन है, तो इसी तरीके से हम इसको डिफाइन करें, इसको कैपिटल A लिख लेते हैं। तो हमारे पास a*c = ये हो गया a*, इसको b मान लेता हूँ मैं। तो इसको अगर मैं चेक करूँ तो a*c तो ये हो गया हमारे पास कि यही तो हमारे पास b+1, तो b+1 तो c+1 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हमारे पास हो जाएगा a/b+1। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ, कैपिटल A की वैल्यू हमारे पास a/b+1 और a की वैल्यू रखी मैंने, और ये c+1, तो मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू मैंने यहाँ से रखी c+1 और +1। क्या दोनों बातें हमारे पास इक्वल आ रही है? नहीं आ रही भाई। ये दोनों बातें हमारे पास कहाँ से इक्वल आ रही है? आएगा हमारे पास b+c+1 में c+1। तो ये देखो हमारे पास ये आ रहा b+c+1, ये इसलिए हमारे पास ये कॉम्पिटिटिव भी नहीं होगा। न ये हमारे पास एसोसिएटिव भी नहीं है और कॉम्पिटिटिव भी नहीं है और एसोसिएटिव भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ना तो कॉम्पिटिटिव और ना तो एसोसिएटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। भाई एक तो कर लो, सारे मुझसे करवाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको डिस्कस करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं, इसके सारे पार्ट हो गए। तो ये मैंने आपको सभी डिस्कस करा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 में अब मैं इन सभी बातों को यहाँ से हटाता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम डिस्कस करेंगे बातों को।
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको पीछे बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट भी करा दिए मैंने, एक पार्ट छोड़कर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन वेज। ये हमारे पास ये वेज का साइन है, वेज। कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन वेज ऑन द सेट। सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और 5। ये सेट के लिए इतना, ये हमारे पास सेट है डिफाइन एज, इस तरीका से डिफाइन है कि ए वेज बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। तो इस तरीका से हमारे पास डिफाइन है। इसमें बोला राइट डाउन ऑपरेशन टेबल वेज। तो ऑपरेशन टेबल के लिए, वेज के लिए हमको एक ऑपरेशन टेबल बनानी है। तो ऑपरेशन टेबल हम किस तरीका से बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेशन टेबल हम किस तरीका से बनाएंगे। तो ऑपरेशन टेबल के लिए हमारे पास ये हो जाएगा, अच्छे से बात क्लियर करना। ये वेज हो हमारे पास, तो वेज के लिए उसने बोला सेट हमारे पास 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पर भी हमारे पास 1 2 3 4 और 5। तो ये हमने टेबल बना ली वेज के लिए, उसने बोला। तो ये हमको डिफाइन किस तरीका से करने की, ये हमारे पास ये क्या होते हैं, ये ए होते हैं और ये हमारे पास होते हैं बी। तो ये हमारे पास किस तरीके से डिफाइन है कि ए वेज बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। तो हमने देखा 1 और 1 में मिनिमम कौन सा, छोटा कौन सा, 1। 1 और 2 में 1, 1 और 3 में 1, 1 और 4 में भी 1, 1 और 5 में 1। तो सबसे छोटा देखना। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि इसमें अगर यहाँ पर मैक्सिमम आ जाए, यहाँ पर मैक्सिमम आ जाए, तो उसके लिए आप चेक करना है, आपको उसके लिए टेबल बनानी है। मिनिमम के लिए मैं आपको क्लियर कराता हूँ। तो मिनिमम के लिए हमारे पास ये हो जाएगा, और 2 और 1 में मिनिमम कौन सा है, छोटा 1। 2 और 2 में 2 ही हो जाएगा। 2 और 3 में हमारे पास 2 हो जाएगा, और 2 और 4 में हमारे पास 2 हो जाएगा। 2 और 5 में 2 हो जाएगा, और 3 और 1 में 1, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में 3, 3 और 5 में 3, 4 और 1 में 1, 4 और 2 में 2, 4 और 3 में 3। मिनिमम छोटी वैल्यू लिख रहे हैं हम, तो 4 और 5 में 4, 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 और 1 में 1, 5 और 2 में 2, 3 4, 5 और 4 में 5 और 5 में 5। तो इस तरीका से हमारे पास ये टेबल बन जाएगी कि हमको मिनिमम के लिए वैल्यू बनानी थी, कि यही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑपरेशन टेबल हो जाएगी, ऑपरेशन टेबल। और आप लोगों को ये हमारे पास मिनिमम है, अगर ये यहाँ पर मैक्सिमम होता तो उसके लिए ऑपरेशन टेबल आपको बनानी है और कमेंट में जरूर बताना है। तो क्या हमारे पास टेबल आई। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, इसमें ये टेबल ही पूछा था, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करते हैं। फोर में क्या पूछा कि कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लाई टेबल। तो इस बार हमको टेबल दी है और टेबल से हमको कुछ बातें बतानी है इसमें। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको क्लियर कराता हूँ। तो इस लेक्चर को जो मैं रखूँगा क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रखूँगा, देन उसके बाद हम अगली लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से पूरे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक मैंने क्वेश्चन लिख लिया कि हमारे पास टेबल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें भी टेबल दिया है और हमको एक कंप्यूट करना कि 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4 के। तो 2 स्टार 3 हम यहाँ से चेक करेंगे, 2 स्टार 3 के लिए हमारे पास क्या रहा 1, तो ये हमारे पास 2 स्टार 3 क्या आ जाएगा 1, और फिर है स्टार 4, और यहाँ पर 1 स्टार 4 आ गया। अब 1 स्टार 4 तो क्या आएगा हमारे पास 1 ही आ रहा है, तो इसका हमारे पास वैल्यू 1 आ रही है। अब हमने इसके लिए चेक किया कि 2 स्टार 3 स्टार 4 के लिए देखा हमने 3 स्टार 4, तो 3 स्टार 4 के लिए हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हुआ 1। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू है हमारे पास कि 2 स्टार 1, 3 स्टार 4 का क्या है 1। अब 2 स्टार 1 का देख लो, 2 स्टार 1 और 2 स्टार 1 भी हमारे पास क्या आ रहा है 1 के इक्वली आ रहा है। तो ये दोनों बातें हमारे पास, इनकी वैल्यू निकल गई। तो हमको ये वैल्यू निकालनी थी कि 2 स्टार 1 का किस तरीका से निकाली कि हमारे पास क्या पहला 2 स्टार 3, 2 स्टार ये रहा 3 ये रहा, तो इनकी साइड में देख लो हमारे पास 2 पे क्या क्या वैल्यू आ रही 1, दैट्स इट। तो इज स्टार इज कॉम्पिटेटिव, इसमें हमको चेक करना कि स्टार हमारे पास कॉम्पिटेटिव है। तो कॉम्पिटेटिव के लिए अगर आप चेक करो कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए के होना चाहिए, और ए बी की वैल्यू मैं यहाँ से कुछ भी पुट कर सकता हूँ 5 तक। अगर मैं ए बी की वैल्यू कोई भी आप स्टार पुट करो कि 2 स्टार 3 रखता हूँ,
ए बी की वैल्यू मैंने क्या रखी 2 एंड 3, तो ए की वैल्यू मैंने 2 और बी की वैल्यू मैंने 3, तो 2 स्टार 3 हमारे पास क्या हुआ 2 ये रहा और 3 ये रहा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 1। ये तो हमने ऊपर भी चेक कर लिया, तो मैं यहाँ पर 4 स्टार 4,5 ले लेता हूँ, तो ए और ये मैंने ऊपर भी चेक कर लिया ना, तो 4 और 5 ले लेता हूँ मैं इसके लिए। ए की वैल्यू में 4 ले लेता हूँ और बी की वैल्यू में 5 ले लेता हूँ, देन उसके बाद चेक करते हैं, तो 4 स्टार 5 हो जाएगा हमारे पास, 4 स्टार 5, तो लिए हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 4 ये रहा 5 ये रहा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 1 आएगी 4 स्टार 5 के लिए। और बी स्टार ए करता हूँ मैं अगर, तो बी स्टार हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या बात इक्वल होगी कि 5 स्टार 4 और 5 स्टार 4 के लिए अगर मैं चेक करूँ भाई 5 ये रहा स्टार 4 के लिए अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलता है 1 ही मिलता है, तो ये मेरे पास कॉम्पिटिटिव तो है, क्योंकि ए स्टार बी जो आ रहा है हमारे पास बी स्टार ए के इक्वल आ रहा है। तो थर्ड पार्ट में कंप्यूट 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 हमारे पास 2 ये रहा और स्टार में 3 ये रहा, तो यहाँ पर आप वैल्यू देख लो 1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। और स्टार 4 स्टार 5 चेक करो, 4 हमारे पास ये रहा और 5 ये रहा, तो इनके बीच में देख लो हमारे पास 4 पर क्या वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। और 1 स्टार 1 हमारे पास क्या रहा 1 ये रहा 1 ये रहा स्टार में, तो हमारे पास वैल्यू 1 ही आ रही है, दैट्स इट। तो हमको वैल्यू बतानी थी कि इनकी वैल्यू हमारे पास क्या क्या होंगी। इसी लेक्चर में हमको क्वेश्चन नंबर 5 पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी के ऊपर बेस है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बेस है हमारे पास, कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि लेट स्टार डैश जो हमारे पास है, ये दूसरा हमारे पास क्या है स्टार डैश बाइनरी ऑपरेशन है, सेट हमारे पास ये है कि 1 2 3 4 5 ये सेट है हमारे पास। और स्टार डैश जो हमारे पास होगा इसमें पूछा है क्या वो स्टार के इक्वल होगा, स्टार हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 4, उसने बोला है कि ए स्टार डैश बी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी ऑपरेशन स्टार डैश सेम था ऑपरेशन ऑफ स्टार, तो ये तो बोल रहा है सेम और था ऑपरेशन ऑफ स्टार, तो स्टार डैश जो हमारे पास है वो सेम ऑपरेशन स्टार डैश की है, ये बात हमको चेक करनी है। तो जो हमारे पास ये है कि ए स्टार डैश बी जो हमको डिफाइन है ए स्टार डैश बी है, वो किस तरीके से डिफाइन है हमारे पास कि एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, ये हमारे पास एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, तो ये हमारे पास एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इस तरीका से हमारे पास डिफाइन है। अब यहाँ पर हम जो स्टार डैश बना के देखते हैं वो चेक करते हैं क्या वो एबव, इसने बोला है कि सेम डिफाइन एक्सरसाइज 4 एबव, तो जस्टिफाई और आंसर, तो एक्सरसाइज 4 एबव हमारे पास यही है क्वेश्चन नंबर 4। तो यही हमको चेक करना था कि हमारे पास जो ये है स्टार डैश जो हमारे पास आएगा वो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इसमें हमको अभी ये बात चेक करनी है कि क्या वो स्टार डैश हमारे पास स्टार के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यही हमको जस्टिफाई आंसर करना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया एक टेबल बना ली। अब हम चेक करते हैं कि इनमें हमारे पास रिलेशन क्या है स्टार डैश बी में कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, तो 1 और 1 का एचसीएफ 1, 1 और 2 का एचसीएफ 1, 1 और 3 का एचसीएफ 1, 1 और 4 का एचसीएफ 1, 1 और 5 का एचसीएफ 1, तो हमारे पास 2 और 1 का एचसीएफ क्या होगा 2 और 1 का एचसीएफ 1, और 2 और 2 का एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, 2 और 3 का एचसीएफ 1, 2 और 4 का एचसीएफ भी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और 4 का 2, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा, और 2 और 5 का एचसीएफ हमारे पास क्या रहेगा 1, 3 और 1 का एचसीएफ 1, 3 और 2 का एचसीएफ 1, 3 और 3 का एचसीएफ 3, 3 और 4 का एचसीएफ 1, 3 और 5 का एचसीएफ 1। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा कि स्टार बी हमारे पास क्या एचसीएफ ऑफ ए एंड बी है, तो ये हमारे पास 4 और 1 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, 4 और 2 का एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 और 3 का एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा 1, 4 और 4 का 4, 4 और 5 का 1, 5 और 1 का एचसीएफ हमारे पास 1 आएगा, 5 और 2 का एचसीएफ वो भी 1 आएगा, 5 और 3 का एचसीएफ हमारे पास क्या आएगा 5 और 3 का एचसीएफ भी 1 होगा, 5 और 4 का एचसीएफ 1 होगा, 5 और 5 का एचसीएफ हमारे पास 5 आएगा। अब देख लो क्या हमारे पास जो स्टार था क्वेश्चन नंबर 4 में क्या वो स्टार डैश के हमारे पास इक्वल है सेम है, तो हमने देखा ये टेबल है 1 1 1 1, ये 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 1 1 4, तो हमारे हमने यहाँ से चेक किया कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 में जो टेबल थी स्टार वो स्टार डैश के इक्वल है, यानी कि ये बात हमारे पास सही है, ट्रू है, यस है। तो इसलिए हमारे पास ये बात यस हुई क्योंकि जो ए स्टार डैश है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी है वो दोनों हमारे पास स्टार इक्वल टू स्टार डैश के हमारे पास टेबल बन रही है। तो ये आपको आई होप आपको ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई हो।
तो सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने वो चेक नहीं किया, बस आपको पढ़ाता ही गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं आज क्वेश्चन नंबर 5 से, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला कि जो हमारे पास स्टार डैश है, क्या वो स्टार के लिए सेम है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको दोबारा से पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, तो आप बोल रहे थे सर आवाज़ नहीं आ रही। तो लेट स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 डिफाइंड बाई ए स्टार डैश। जो हमारे पास डिफाइन है वो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी के लिए डिफाइन है कि हमको चेक करना है स्टार डैश जो सेम ऑपरेशन हमारे पास स्टार का है क्वेश्चन नंबर 4 में, एबव इन एक्सरसाइज 4 जस्टिफाई और आंसर। तो हमको ये बताना था कि हमारे पास जो स्टार डैश है क्वेश्चन नंबर 5 में वो स्टार के इक्वल हमारे पास होगा। तो सेट हमारे पास ये था, और इसका ये स्टार डैश जो हमारे पास भी था वो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी था। तो हमने स्टार डैश जो हमने लिया, ये हमने 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 ले लिया, और 1 और 1 का हमने एचसीएफ देखा 1, क्योंकि ए एंड बी हमारे पास क्या है एचसीएफ, 1 और 2 का एचसीएफ 1, 1 और 3 का एचसीएफ 1, 1 और 4 का एचसीएफ 1, 1 और 5 का एचसीएफ हमारे पास 1 आ गया। इसी प्रकार हमारे पास 2 और 1 का एचसीएफ 1 आया, 2 और 2 का एचसीएफ हमारे पास 2 आया, 2 और 3 का एचसीएफ हमारे पास 1 आया, 2 और 4 का एचसीएफ 2 आया, 2 और 5 का एचसीएफ 1। तो ये हमने सब क्या निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिए। फिर हमने चेक किया कि क्या हमारे पास जो स्टार डैश आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार के इक्वल हमारे पास ये टेबल बन रही है। तो हमने चेक किया ये हमारे पास टेबल इक्वल बन रही है। तो हमने देखा स्टार इक्वल टू स्टार डैश जो हमारे पास होगा वो यस होगा, क्योंकि हमारे पास जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 था वो क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास क्या हो रहा है, ऑपरेशन टेबल क्या बन रही है हमारे पास सेम बन रही है। तो इसलिए हमें जस्टिफाई और आंसर करना था। तो इसलिए हमारे पास जो स्टार डैश होगा वो स्टार के इक्वल होगा क्वेश्चन नंबर 4 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो गई आवाज़ में क्वेश्चन नंबर 5 से, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, सॉरी गाइज। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 से हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे और पूरी एक्सरसाइज को कवर कर रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 से जो हमारे पास लेक्चर मिलेगा वो अगले लेक्चर में मिलेगा। और अगर आपने जैसे ही अगर आपको बेसिक वाली एक्सरसाइज चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, और आई टैब पर भी आपको हर एक एक्सरसाइज का, पिछली एक्सरसाइज का आई टैब पर आपको लिंक आ जाता है, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हो अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है तो लास्ट में मैं एंड स्क्रीन में भी कुछ आपको, लास्ट में भी आप जब पूरी वीडियो देख लोगे तो उसके बाद भी आपको कुछ वीडियो शो होती है, उन वीडियो को मैं प्रीवियस यानी कि लास्ट जो मैंने क्लासेस ली है वो मैं डाल देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।